प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। सैटरडे है तो चलिए देख लेते हैं आदि शक्ति का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है। आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। It's Kamala Devi. Time for manifestation of your material desires. But please mind it कि कमला देवी के साथ she is of course one of the 10 महाविद्यास। एक कमल का फूल भी आया है, तो somewhere or the other you are meant for some spiritual purpose। हालांकि आप वो मटीरियल डिज़ायर्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हो। आई मीन द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू साइंस कि इट्स टाइम टू डाइवर्ट योर वे। क्योंकि सी एक चीज़ तो है, मटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म कांट को एग्जिस्ट। अगर आप स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हो, ऑफ कोर्स द यूनिवर्स विल इंश्योर कि आपको जो बेसिक सस्टेनेंस की ज़रूरतें हैं वो मेंटेन हो जाएगी। जो भी आपको मटेरियलिस्टिकली चाहिए फॉर सर्वाइवल वो आपको मिलता रहेगा। बट इट्स नॉट द केस विथ मटीरियल पाथ। मटीरियलिज्म इज़ अ पाथ जहाँ आप चलते रहोगे। जितना आप चलते रहोगे आप स्पिरिचुअलिज्म से आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो द फर्स्ट साइन विल बी आपकी बाक सिद्धि चली जाना। पहले जब आप स्पिरिचुअल हुआ करते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव्स, आई एम जस्ट टॉकिंग जनरल। जब हो सकता, आई मीन स्पिरिचुअलिज्म आपका मार्ग है, इसका सबसे बड़ा सिम्टम्स यही होगा कि एक आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी, सेकंड आप में बाक सिद्धि होगी टू सम एक्सटेंट। कि आप कुछ बोल दिए हो तो देखोगे कि हाँ ऐसा ही हो रहा है या ऐसा ही होगा। ऑल्सो आपके साथ अगर कोई कुछ बुरा करते हैं तो इमीडिएटली वो इंसान को उसका कर्मा मिलेगा, पर आप कुछ बुरा करते हो तो इमीडिएट से भी इमीडिएटली आपको उसका फल मिलेगा। मतलब कोई भी कार्मिक बैगेज आपको मेंटेन करने के लिए नहीं दिया जाए। बट व्हेन यू चूज़ टू लीव द स्पिरिचुअल पाथ एंड और नॉट पे so much attention to the spiritual path, to your inner calling, rather you are still in that devil energy, tempted to some toxic bond, addicted to some unhealthy relationship, some unhealthy desires, तो आपके हाथ ना यूनिवर्स के हाथ से छूटता जाएगा। You will get great wealth, you will get all the comforts and pleasures of life, physical pleasures, financial pleasures, everything, social status, everything you will be getting। but धीरे धीरे ना आपको वो एक आपकी बाक सिद्धि कम होती जाएगी। तब लाइक आप कुछ बोलोगे भी तो भी कुछ ऐसा कुछ होगा नहीं। सेकंड इज़ दैट आपका इंट्यूशन पावर विल बी ओवरशैडोड बाय इल्यूशन। जो आपको लगेगा कि इंट्यूशन है, बाद में आप देखोगे कि ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर ओवर थिंकिंग एंड अ प्रोडक्ट ऑफ योर इल्यूशन, दैट्स इट। सो जो भी है, बट अगेन जो है सो है। बट ये कार्ड, ये वीडियो ना उन तक जाएगी जिनका पाथ ऑल्सो, आई एम नॉट, स्पिरिचुअलिज्म इज़ नॉट रिलीजियस। फिर तो ये बाबा जी माता जी पूरा एकदम राजा रानी की तरह जीते हैं, बट मार्क how they end their journey, it's pathetic. Anyway, not going there, not trying to frighten you up, make you scared of anything, but spiritualism is not religion or being religious. Spiritualism is dharma, righteousness. So, and religion is just one of the many ways to oppress others or to fulfill your desires. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैंने बोल दिया, बट अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। कमिंग बैक टू द कार्ड्स, कमला देवी आई है। सो यू आर मेंट फॉर समथिंग, बट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, बट ये स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस जो भी आप करते हो ना,
वो कुछ पाने के लिए ही करते हो, कुछ मटेरियल पाने के लिए ही करते हो, कोई कनेक्शन, कोई इंसान, कोई अच्छा जॉब या समथिंग लाइक दैट। इसलिए आप प्रैक्टिस नहीं करते हो क्योंकि आपको इसी मार्ग पे जाना है, इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको अपना एनर्जी हाई करना है, असेंड करना है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बेसिक सर्वाइवल। सो अभी भी आपका जो भी है ना, वो आप अभी भी वो कॉन्शियस 3D वर्ल्ड में ही फंसे हुए हो। सो इन दैट केस दिस कार्ड इज़ अ सिम्बॉलिज्म, दिस कार्ड कैरीज द मैसेज कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, द मटीरियल डिज़ायर्स, द मटीरियल एडिक्शंस, द मटीरियल वेल्थ कनेक्शन, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, जो बॉडीली डिज़ायर्स, जो लाइक ऐसे जो लग्जरीज़, जो फाइनेंशियल अबंडेंस जो आप ढूंढ रहे हो, वो आपको मिलेगा। एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स। इसके साथ इमोशन या साइकोलॉजी या स्पिरिचुअलिज्म का कोई संबंध नहीं है। सो ऑफ कोर्स आपको दिया जाएगा बहुत ही जल्द। ये कार्ड आपके सामने आया है। सो ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग है, टाइम लाइन नहीं दे सकते, बट विद इन द नेक्स्ट 6 months ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो सम मटीरियल अचीवमेंट यू विल डेफिनेटली हैव, बट there is a high chance that material achievement won't bring you मानसिक शांति। इमोशनली आप मेस्ड अप ही रहोगे, क्योंकि योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉलिंग इज़ द स्पिरिचुअल मार्ग। क्योंकि आप जहाँ जाना है आप नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट डूइंग what you are meant to do, but you are doing what you want to do. So obviously there is a price tag for everything. So the positive and negative, यहाँ दो चीज़ ही है। So the positive is within the next 6 months of watching this video, आपका कोई बहुत ही important मटीरियल डिज़ायर फुलफ़िल होने वाला है, मैनिफेस्ट होने वाला है। एंड द नेगेटिव, उसके लिए जो चुकाना पड़ेगा वो है आपकी मानसिक शांति, आपकी स्थिति। इट विल फक योर माइंड अप। ये छटफटाहट, ये मून एनर्जी जाएगी नहीं। ऑफ कोर्स एक्सटर्नली यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल फील लाइक दैट 9 of Cups एनर्जी, लाइक पॉम्पस, शोइंग ऑफ, बट वो दुनिया के सामने आप बड़े ही मस्त रहोगे। बट जैसे ही घर लौटोगे, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, योर डिप्रेशन विल टेक ओवर। सो फिज़िकल and financial prosperity, yes. Emotional stability, psychological serenity, no. क्योंकि you are भटकोइंग from your mark। जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, जो आपको चाहिए बस उसी को आप परस्यू कर रहे हो। So anyway, I don't know who this message, ये मैसेज किसके लिए है। जो भी है देख लो आपको क्या करना है। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, बट क्या कितना आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, कितना नहीं हो, ये आप ही को कंसिडर करना पड़ेगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।